इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। भगवान को निर्लोभ कहा जाता है और भगवान सबसे ज़्यादा लोभ भी बढ़ाने का काम कर देते हैं। कौन सा लोभ बढ़ाते हैं? मोह तो ये बढ़ाते हैं कि इतना सुंदर रूप लेकर के बैठते हैं कि सब लोग उन्हीं को देखते रहते हैं। तो ये मोह बढ़ाने का काम है कि नहीं? और लोभ ये बढ़ाते हैं कि इतना अच्छा बोलते हैं, इतनी अच्छी दिव्य ध्वनि देते हैं कि लोग उसी को सुनते बैठे रहते हैं कि और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। एक तरफ भगवान निर्मोह है, एक तरफ निर्लोभ है, और एक तरफ ये मोह और लोभ बढ़ाने का काम भी निरंतर चल रहा है। लेकिन फिर भी जो श्रेष्ठ सज्जन पुरुष होते हैं वो भगवान में कभी भी कोई दोष नहीं देखते हैं, और दोष भी अगर देख लेते हैं तो वो भी उन्हें गुण के लिए ही वो दोष उन्हें दिखाई देते हैं कि ये भी भगवान का एक विशिष्ट गुण है। जैसे कि चंद्रमा अपने आप में बहुत ही सुशोभित होता है। चंद्रमा के गुण हैं कि वो शीतलता देता है, चंद्रमा के गुण हैं कि वो संताप हरता है। लेकिन वह चंद्रमा अगर देखा जाए तो वह दोषाकर कहा जाता है, रात्रि में ही निकलता है, और रात्रि दोषों का पिंड होती है। और चंद्रमा का उदय भी रात्रि में ही होता है। चंद्रमा रात्रि में निकलते हुए भी वह सज्जन पुरुषों के लिए गुणकारी ही होता है, और वह उसके गुणों को देखते हैं। ये नहीं देखते हैं कि यह दोषाकर है, यही देखते हैं कि इस चंद्रमा से हमें शीतलता मिल रही है, इस चंद्रमा से हमारा संताप दूर हो रहा है। और इस तरह के गुणों को देख करके सज्जन पुरुष दोषों में भी गुण निकाल लेते हैं। ओम ह्रीम श्री गणधर मुनि सेविताय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीम श्री गणधर मुनि सेविताय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीम श्री गणधर मुनि सेविताय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीम श्री गणधर मुनि सेविताय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीम श्री गणधर मुनि सेविताय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीम श्री गणधर मुनि सेविताय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीम श्री गणधर मुनि सेविताय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीम श्री गणधर मुनि सेविताय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीम श्री गणधर मुनि सेविताय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। तोभ्यं ददामि कथयन् प्रददाति कश्चित् मौनेन दित्सति भवानति गुप्तरूपात्। सार्वाय वारविरिहैव निरीह बन्धुर् भव्याय तेन भुवने परमोऽसि दाता। तुमको देता हूँ यह कहता तब कोई कुछ देता है, किंतु आपने गुप्त रूप से मौनधारी यह देखा है। जो रवि सबका हित करता है, बिन इच्छा के बंधु बना, उसी तरह भव्यों के हित में तुम समदाता कोई ना। देखो, आप लोग भगवान को देख करके उनकी वीतरागता को जान करके भी कभी ऐसी धारणा मत बनाना कि भगवान वीतरागी हैं, कुछ देते नहीं हैं, है ना। भगवान को भक्ति करने के बाद में भगवान से जो हमें मिलता है वो, और भगवान के भक्ति के माध्यम से जो हमें मिलता है वो भगवान का ही दिया हुआ कहलाता है। भक्ति किसकी की आपने? भगवान की। पुण्य आपने अर्जित किया, आपने वो भक्ति से पुण्य अर्जित किया। कैसे पुण्य मिला? उसका निमित्त कौन बना? भगवान बने। तो भगवान नहीं दिया, फिर आप ये मूर्खता की बातें क्यों करते हैं कि वीतराग भगवान कुछ देते नहीं है? समझ आ रहा है? इसी गलत धारणा के कारण से लोग दूसरे रागी देवी देवताओं की तरफ भागते फिरते हैं। भगवान देते हैं, इसलिए यहां पर आपकी वो धारणा तोड़ी जा रही है। भगवान देते हैं, विश्वास हो रहा है? बताओ कितने लोग विश्वास कर रहे हैं भगवान देते हैं? अगर भगवान नहीं देते होते तो हम आज इतने बड़े कैसे हो पाते? आज हमारे अंदर ये आनंद उत्सव कैसे मन पाता? ये सब भगवान के पुण्य का ही प्रताप है, जो हमने कभी पारसनाथ भगवान से लिया, कभी शांतिनाथ भगवान से लिया, आज हम भगवान महावीर स्वामी से ले रहे हैं और वो दे रहे हैं। यह भगवान का पुण्य हमको मिलता है, भगवान की भक्ति से मिलता है। और इस तरह का भगवान छोटे मोटे भगवान नहीं है।
जो बड़े लोग होते हैं वो चुपचाप हर चीज दे दिया करते हैं। मैंने तो यही सीखा है, मैंने यही जाना है। समझ आ रहा है? छोटे लोग होते हैं, कहते हैं हाँ हमने तुम्हें दे दिया है, ध्यान रखना। समझ आ रहा है? और बड़े लोग कभी ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं करते। बड़े लोग सिर्फ देते हैं। सूरज को देखा, रोजाना सुबह उगता है, रोजाना कितना टेम्परेचर, कितना हीट, कितनी लाइट दुनिया में देता है, और सबके काम इसी से बनते हैं। अगर सूरज ना उगे, फसलें नहीं हो, अन्न खाने को ना मिले, कहीं पर भी आपको कोई भी अग्नि, वायु, प्रकाश, प्रताप, जल इत्यादि जो कुछ भी समुचित रूप से मिलता है, सारी की सारी ऊर्जा, और अपना अगर जीवन भी चल रहा है, अगर सूरज ना हो तो विटामिन डी की कमी हो जाए, कब के मर गए होते, कोरोना में सब निपट गए होते। किसने बचा के रखा? कभी आज तक सूरज ने कहा कि मैंने विटामिन डी तुमको दी है इसलिए तुम बचे रहते हो, देखो अभी भी हल्की हल्की धूप आ रही है, विटामिन डी ले रहे हो। कभी तुमने ऐसा सोचा? लेकिन वो मिलता रहता है, हम लेते रहते हैं। बड़े लोग, बड़ी जो प्रकृति की चीजें होती हैं या बड़े महापुरुष होते हैं, वो कभी अपने मुख से कुछ कहते नहीं है, बस मुस्कुराते रहते हैं। आप भक्ति करते रहो, वो बांटते रहते हैं, वो देते रहते हैं, और भक्तजन जो जानते हैं कि हाँ इन्हीं से मिल रहा है, वो उन्हीं से लेकर के उत्साहित होते रहते हैं। बताओ गलत क्या है? कुछ गलत है क्या? इसीलिए यहां पर लिखा है गुप्त संपदा दायक स्तुति। भगवान हमेशा आपको गुप्त रूप से दे रहे हैं, कह करके नहीं दे रहे हैं। कह करके देना तो छोटे लोगों का काम होता है, मौन पूर्वक देना और सबको देना। ऐसा नहीं कि भाई तुम ही को देंगे, तुम नहीं बैठना यहां पर, तुम उठ के चले जाओ। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं कहा जाता। सबके लिए जो सबका हित करने वाला होता है वो निरीह बंधु कहलाता है। उस बंधु को क्या बोलते हैं? टाइटल याद रखो, निरीह बंधु। क्या बोलते हैं? निरीह का मतलब जिसको खुद कोई इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपका बंधु बना हुआ है, वो आपको सब कुछ दे रहा है। तो हमारे भगवान कैसे हैं? वर्धमान स्वामी कैसे हैं? निरीह बंधु हैं। और आपके जो अपने आसपास बैठे हैं, जो लड्डू पेड़ा खिलाएंगे आपको, वो कैसे हैं? वो सब आपकी इच्छा से, वो सब स्वार्थी बंधु हैं, और ये सब परमार्थी बंधु हैं। इसलिए हमें भगवान की भक्ति से सब प्राप्त होता है, यह विश्वास रखना चाहिए। ओम ह्रीम श्री शार्वाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीम श्री शार्वाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीम श्री शार्वाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीम श्री शार्वाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीम श्री शार्वाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीम श्री शार्वाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीम श्री शार्वाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीम श्री शार्वाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीम श्री शार्वाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। दित्सा प्रभो त्वय्यदि प्रविदातुमस्ति दातव्य एव मम वै मनसि स्थितार्थः। दाता समो न तव मत्समयाचको न कांक्षाम्यहं किमपि नो भवतो भवन्तम्। फिर भी यदि तुम इच्छा करते देने की मुझको कुछ भी, दे ही देना आप प्रभु जी जो मेरे मन में कुछ भी। दाता तुम सब और नहीं है, और नहीं याचक मुझसा, चाह नहीं कुछ तुमसे चाहूं, तुमको या बनना तुमसा। देखो, जब अपने को बड़ा दाता मिला है तो अपने को याचक भी बड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? सुन रहे हो कि नहीं? छोटी छोटी चीजें मांग करके ही छोटे छोटे संतुष्ट होते रहोगे। बस वर्षा योग दे दो, चतुर्मास दे दो, फिर और 1 महीने रुक जाओ, शीतकाल दे दो, इन्हीं में खुश होते रहोगे। अरे कुछ ऐसा मांगो, बड़ा मांगो, जो फिर मांगने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसे भगवान जब बड़े हैं, बड़े दाता हैं, सब कुछ अनंत अनंत में उनका सब कुछ व्यापार चलता है, और आप 10-20 हजार, 100-200 करोड़ और 10-20 लाख में ही संतुष्ट हो लेते हो। समझ आ रहा है? उनका व्यापार किस में चलता है? अनंत में चलता है। आप क्या मांगोगे? 100-200 करोड़ की ज्यादा कंपनी मांग लोगे, व्यापार मांग लोगे, इससे ज्यादा क्या मांगोगे? समझ आ रहा है? इसमें ही आपकी 7 पीढ़ियां निपट जाएंगी। लेकिन भगवान तो अनंतों में खेलने वाले हैं, उनके शेयर तो अनंतों में चलते हैं, और उनके शेयर में जो शेयर मार्केटिंग करते हैं वो अनंतों को खेलने वाले अनंतों के व्यापारी होते हैं। इनफाइनाइट में उनके गाड़ी चलते हैं। समझ आ रहा है?
इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट ब्लिस, भगवान अनंतों में खेल रहे हैं, तो वो भी ये चाह रहे हैं कि भक्त भी अब ये छोटी छोटी बातों से ऊपर उठे, इनका भी लेवल कुछ बढ़े, ये भी बड़े याचक बने। समझ आ रहा है? तो अगर दाता बड़ा है तो हमें याचना भी बड़ा करना सीख लेना चाहिए। और वो कहां से सीखोगे? वो सिर्फ और सिर्फ आपको वर्धमान स्तोत्र से ही सीखने को मिलेगी। क्या कहा गया यहां पर? कहते हैं कि भगवान, ये तो मुझे पक्का विश्वास हो गया कि आप देते हो। बोलो, पक्का विश्वास हो गया कि नहीं? हाँ। अब कोई पंडित कहे कि भगवान वीतराग है, कुछ देते नहीं है, तो क्या करना उसके लिए? फिर वो आप समझ लेना क्या करना। लेकिन मुझे ये पक्का विश्वास है कि भगवान देते हैं, और जब आप देते ही हो, आप इच्छा से देते हो, बिना इच्छा से देते हो, आपका मैटर है, हमें उसमें उलझना नहीं है। समझ आ रहा है? लेकिन आप वो देना जो मेरे मन में है। अब आपके मन में क्या है आप जानो, मेरे मन में क्या है वो मैं बता सकता हूं। अगर बड़ी चीज मांगना है तो क्या मांगना चाहिए? एक तो हमें कांक्षाम्यहम किमपि नो भवतो भवंतम, है ना। पहली इच्छा तो यही है कि भगवान, हम आपको ही मांग लेते हैं कि आप ही हमारे पास हमेशा बने रहें। ये सबसे बड़ी हमारी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। समझ में आ रहा है? और क्या मांगना? अगर ऐसा संभव ना हो तो फिर आप हमें अपने जैसा बना लो, तो ये हमारी इच्छा की पूर्ति कर दो। बस हमारी तो दो ही इच्छाएं, आपकी इच्छा आप जानो। समझ आ रहा है? इसलिए बड़े याचक बनो। ओम ह्रीम अयाचक वृत्ते क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीम अयाचक वृत्ते क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीम अयाचक वृत्ते क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीम अयाचक वृत्ते क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीम अयाचक वृत्ते क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीम अयाचक वृत्ते क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीम अयाचक वृत्ते क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीम अयाचक वृत्ते क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीम अयाचक वृत्ते क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। एवं चतुर्दश तिथावपरत्य योगान् ध्यानात् तुरीय शुभ शुक्लवशात् प्रमुक्तः पावापुर प्रमद पद्म सरोवरस्थो निर्वाणमाप्य भुवनस्य शिरः प्रतस्थे। युगों को संकोचित करके इस विधि 14 की तिथि को चौथे शुक्ल ध्यान को त्याकर आप विमुक्त किए खुद को। पावापुर के पद्म सरोवर पर संस्थित प्रभु हो करके आप महानिर्वाण प्राप्त कर ठहरे लोक शिखर जाके। देखो, कम से कम हमको इतना तो अच्छा है कि हम लोगों को ये ज्ञात होता है कि भगवान कहाँ हैं। समझ आ रहा है? दुनिया के लोगों को यही पता नहीं होता भगवान कहाँ है, और कहते रहते भगवान है भगवान है। जब उनसे पूछो कहाँ है तो कहते कड़कड़ में भगवान है। समझ आ रहा है? कड़कड़ में कहाँ भगवान घुस गया? अगर कड़कड़ में भगवान हो गया तो फिर नीचे जो नाली हैं, गटर हैं, समझ आ रहा है, उनमें भी भगवान घुसा है क्या? तो इस सोचने की बात है कि हम क्या बोलते हैं। हमें पता होना चाहिए कि भगवान कहाँ है, क्या है भगवान। केवल हमें ही पता है कि भगवान कहाँ है। और भगवान कहाँ है? जहाँ से वो अंतिम निर्वाण को प्राप्त होते हैं, ठीक उसके ऊपर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, उन्हीं की बॉडी से लीनियर लाइन बिल्कुल इसी से खींचना, और उसी के ऊपर सीधा लोक के अग्रभाग पर उनकी आत्मा आज भी चमचमाती हुई, दमदमाती हुई मिलेगी। लोक के शिखर पर वो भगवान आज भी विद्यमान है, आज भी हमें दिख रहे हैं। चाहे हम पावापुर में जाकर के देखें और चाहे हम यहीं से बैठे देखें, हमें यहीं से बैठे दिख रहे हैं। वहां पे बैठे जो दिखेगा वो यहीं से बैठे दिखेगा। समझ आ रहा है? इसलिए हमें भगवान को अपनी श्रद्धा में देखना चाहिए। एक बार ऐसा ही हुआ जब हमने आचार्य महाराज से निवेदन किया कि आचार्य श्री हमें सम्मित शिखर जाना है। जीवन में कभी सम्मित शिखर गया नहीं था और सीधा ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके आचार्य महाराज के संग में आ गया, मुनि महाराज बन गया। अब तो आचार्य महाराज जहाँ ले जाएंगे वहीं जाएंगे। अब पता पड़ा कि आचार्य श्री तो पहले ही सम्मित शिखर होकर के आ गए, तो अपने को तो अब कोई मौका समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अपनी दीक्षा तो वही जब आचार्य श्री सम्मित शिखर होकर के आ गए। अब अपने को सम्मित शिखर सोचने में आता है कि जब लोग श्रावक लोग आगे कहते महाराज हम सम्मित शिखर गए,
50 वंदना कर ली, कोई 108 वंदना कर रहा है, कोई 11 वंदना कर रहा है, कोई 2 वंदना कर रहा है। और ऐसा सुना जाता है कि सम्यक शिखर पर वंदना। अरे भाई, हमारे मन में भी भाव आया कि अभी तक हमने सम्यक शिखर की वंदना नहीं की, तो अब कैसे कहें आचार्य श्री से। तो एक बार मन बनाया, सुन रहे हो, पहली बार हिम्मत करके आचार्य श्री से कहने का निवेदन किया। कह तो दिया और उन्हें हंस लिया। और कहने के बाद में अब हमें ये तो समझ में आ गया कि एप्लीकेशन लग गई। और जब हमने कहा कि हमें जाना है, तो बोले जब अमरकंटक जाते हैं ना, तो अमरकंटक से पास पड़ता है, तभी याद दिलाना। और उस समय पर जब हमने निवेदन किया था तो अमरकंटक से थोड़ा आगे निकल चुके थे। तो उन्होंने कहा जब अमरकंटक अब तो पीछे रह गया, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, फिर कभी देखना, ठीक है। फिर बाद में फिर पहुंचे अमरकंटक, 2 साल बाद 3 साल बाद फिर अमरकंटक पहुंचे। अब मैं बिल्कुल तैयार बैठा था। तो जब अमरकंटक पहुंचे और वहां से फिर विहार हुआ, फिर पेंड्रा पहुंचे। वहां पर पेंड्रा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। तो वहां पर पहुंच करके अब मैंने लगा कि अभी यहाँ से विहार हो रहा है, अभी तो पेंड्रा ही आए हैं। अब मुझे पता पड़ा कि आचार्य श्री बिलासपुर जाने वाले हैं, पंचकल्याणक होने वाला है। तो हमने फिर निवेदन करने की हिम्मत की और फिर आचार्य श्री से निवेदन किया। तो आचार्य श्री समझाने लगे। क्या कहते मालूम है? बोले दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां से सिद्ध भगवान ना हुए हो, इसलिए यहीं पर बैठ करके सिद्ध भगवान की पूजा करो, यहीं पर बैठ करके सिद्ध भगवान की आराधना करो। उन्होंने 2 दिन तक हमें समझाया। कितने दिन तक? समझ आ रहा है? सुबह सुबह ठंड के दिन थे, भक्ति होती है, भक्ति होने के बाद में सभी मुनि महाराज बैठे रहते हैं और वो कुछ ना कुछ विषय अपना अध्यात्म का देते थे। तो जिस दिन मैंने सुबह निवेदन किया, उसी के बाद सीधा भक्ति होने के बाद में उन्होंने 1 घंटे तक मुझे सिर्फ इसी बात पर समझाया। समझ आ रहा है कि दुनिया में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां सिद्ध ना हुए हो, दुनिया में कोई ऐसा काल नहीं है जब सिद्ध ना हुए हो। और वहां जाकर के भी आपको क्या दिखाई देगा? जो दिखाई देगा वो यहीं से आप अपनी श्रद्धा में देखो। ऐसे करके उन्होंने 1 घंटा मुझे समझाया। समझ आ रहा है? तो मैंने समझ लिया इनको अभी भेजने का मन है नहीं है, कोई बात नहीं। तो सब मुनि महाराज कहने लगे, देख लिया, हो गई तो ऐसा मिस कर। हमने कोई बात नहीं, कम से कम इस निमित्त से गुरु ने हमें हमको समझाया, तो चलो कोई बात नहीं। हमने सोचा चलो बात खत्म हो गई। दूसरे दिन फिर भक्ति हो गई। भक्ति होने के बाद में सब मुनि महाराज बैठे थे, फिर शुरू हो गए। क्या शुरू हो गए? तो उन्होंने न जाने कौन सा वो एक उदाहरण देने लगे कि बोले एक विष्णु जी थे और उनके पुत्र थे कार्तिकेय। तो कहने लगे कि एक बार उन्होंने होड़ लगाई कि बोले जाओ, सबसे पहले जो इस 3 लोक की परिक्रमा लगा करके आ जाएगा वही हमारा सबसे बड़ा चहेता होगा। तो सब लोग परिक्रमा लगाने चले गए। कार्तिकेय जी चले गए परिक्रमा लगाने, सब अपने अपने रथ लेकर के चले गए और 3 लोक की परिक्रमा लगाने चले गए। गणेश जी वहीं बैठे थे। समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ, जब लोगों ने आकर के पूछा भाई तुम नहीं परिक्रमा लगाने गए, तो गणेश जी ने कहा अरे 3 लोक के नाथ तो यही बैठे, हम इन्हीं की परिक्रमा लगा लेते, दुनिया में घूमने की जरूरत क्या है। तो ऐसे करके उन्होंने दूसरे दिन फिर 1 घंटा समझाया। अब तो जो है सब लोग मेरी तरफ देख रहे, संघ के जितने भी लोग बड़े बड़े महाराज मुनि, समय सागर जी, योग सागर जी, कहने लगे देखो अभी आचार्य श्री का मन नहीं है आपको भेजने का। मैंने कहा मैंने क्या कहा, मैंने तो केवल अर्जी लगाई थी, मैंने कोई यूं थोड़ी ना कहा था, मुझे जाना ही है। फिर समय सागर जी महाराज, सबसे बड़े महाराज संघ के, कहने लगे देखो आचार्य महाराज आपको ऐसे समझा रहे हैं जैसे हम पुराणों में पढ़ते थे ऋषभ देव भरत को समझा रहे हो। ऐसा जब उन्होंने बोला तो मैंने महाराज से कहा महाराज आज के बाद मैं अब कभी निवेदन ही नहीं करूंगा। अब जब आचार्य महाराज को भेजना हो भेजे, नहीं भेजना हो नहीं भेजे, मैं तो अब इन्हीं की परिक्रमा लगाता रहूंगा और सोचूंगा कि मेरी सम्मित शिखर यही है। जब ये उदाहरण ही दे रहे हैं उस तरीके का, तो हमने कहा हमारे सम्मित शिखर तो अब यही है। और फिर उसके बाद में मैंने कभी नहीं कहा उनसे। अपने आप फिर 2-3 साल बाद फिर उनका मन बना कुंडलपुर में, जब फिर कोई चर्चा चली तो उन्होंने फिर बुलाया। जब उनको कोई संघ बाहर भेजना था, सम्मित शिखर, चंद सागर का भी सम्मित शिखर नहीं हुआ था, ये तो हमसे भी और उम्र ज़्यादा बढ़ रही थी इनकी, तो इनको भी चिंता पड़ रही थी कि सम्मित शिखर जी नहीं हुआ। तो फिर पहले इनका भी निवेदन बहुत चलता रहता था, तो इनने भी निवेदन किया। और जब आचार्य महाराज के दिमाग में कुछ आया तो एक समय संध्या के समय एक दिन फिर उन्होंने खुद बुलाया और कहा बताओ तुमने भी पहले इच्छा व्यक्त की थी, जाना है क्या?
पूछ ही रहो, कह ही रहे हो, तो मना कैसे करें? समझ आ रहा है? तो फिर हमने कह दिया कि हाँ, आप आज्ञा दोगे तो जाएंगे, आप कहोगे तो जाएंगे। और ये भी हमने कहा कि देखो, हमें केवल सम्यक शिखर जाना है और कहीं नहीं जाना है। सम्यक शिखर जाने के बाद यात्रा करने में भले ही 1 चतुर्मास जाने में लग जाए, 1 चतुर्मास आने में लग जाए, लेकिन हमें सीधा संग में आना और कहीं नहीं जाना। इतना भी हमने निवेदन किया। लेकिन गुरु महाराज तो गुरु महाराज हैं। और जब उनने सम्यक शिखर घुमाया तो न जाने उनने कहाँ कहाँ घुमा दिया। 3 साल बाद उन्होंने बुलाया और 3 साल बाद बनाने के बाद में 13 दिन अपने पास में रखा और फिर उनने यात्रा के लिए घुमा दिया। और तब से घूम रहा हूँ। आज फिर 11 साल हो चुके हैं और घूमते घूमते यहाँ आगरा आ चुका हूँ। समझ में आ रहा है? तो अब वो निमित्त कुछ भी बन गया, लेकिन कभी ना कभी बनता, वो बात अलग है। लेकिन इस तरीके से भी हो जाता है। और जब इस तरह से हो जाता है तो समझ में आता है कि अगर कभी भी हमें निर्वाण मिलता है तो भक्ति से ही मिलता है। भगवान तो कहीं भी हैं, लेकिन वास्तव में भी अगर हम सम्यक शिखर पावापुरी जाकर के देखते हैं तो हमें उस स्थान पर एक अलग बरगड़ाएं मिलती हैं। ये समझाने के तरीके होते हैं। हम भी आपको समझा रहे हैं, जैसा गुरु ने हमको समझाया वैसे ही हम भी आपको समझा रहे हैं। ओम ह्रीम पावापुर पदम सरोवर स्थित निर्वाण प्राप्त है क्लीम महाबीजाक्ष सहिता वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीम पावापुर पद्म सरोवर स्थित निर्माण प्राप्त है क्लीम महाबीजाक्ष सहिता वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीम पावापुर पद्म सरोवर स्थित निर्माण प्राप्त है क्लीम महाबीजाक्ष सहिता वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीम पावापुर पद्म सरोवर स्थित निर्माण प्राप्त है क्लीम महाबीजाक्ष सहिता वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीम पावापुर पद्म सरोवर स्थित निर्माण प्राप्त है क्लीम महाबीजाक्ष सहिता वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीम पावापुर पद्म सरोवर स्थित निर्वाण प्राप्त है क्लीम महाबीजाक्ष सहिता वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीम पावापुर पद्म सरोवर स्थित निर्वाण प्राप्त है क्लीम महाबीजाक्ष सहिता वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीम पावापुर पद्म सरोवर स्थित निर्वाण प्राप्त है क्लीम महाबीजाक्ष सहिता वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीम पावापुर पद्म सरोवर स्थित निर्वाण प्राप्त है क्लीम महाबीजाक्ष सहिता वर्धमान महावीर जिनाय। अब देखिए, भगवान तो निर्वाण को प्राप्त हो गए, है ना? जो लोग चले गए सो चले गए। अब अपने को क्या करना है? बाकी सब लोग, सभा बिल्कुल जमी बैठी है, थोड़ी देर और अब अपन भगवान की नमोस्तु करना है। अब अंतिम निवेदन हम क्या कर सकते भगवान के लिए? भगवान दूर हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा से भगवान हमारे पास में है। इसलिए ये 4 लाइनें वर्धमान स्तोत्र की महत्वपूर्ण है, जिनमें हर लाइन में भगवान को नमोस्तु किया गया है ना? हाथ जोड़िए, मंदिर मुद्रा बनाइए, ठीक है ना? मंदिर मुद्रा भूल गए क्या? दोनों हाथ सिर के ऊपर रख करके, नष्टाष्ट कर्म रिपुबाधक ते नमोस्तु स्वर्गापवर्ग सुखदायक ते नमोस्तु विश्वैक कीर्ति गुणनायक ते नमोस्तु विघ्नांतराय विधिवारक ते नमोस्तु। अब अपने हृदय पर हाथ रख करके भगवान को नमस्कार करना। अष्ट कर्म रिपु बाधक नाशक हे प्रभु तुमको नमन करूं स्वर्ग मोक्ष सुख के दायक हे प्रभु तुमको नमन करूं। आपकी गुण नायक जग में हे प्रभु तुमको नमन करूं। अंतराय विघ्नों के वारक हे प्रभु तुमको नमन करूं। ओम ह्रीम अनंत चतुष्ट सहिताय क्लीम महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीम अनंत चतुष्ट सहिताय क्लीम महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीम अनंत चतुष्ट सहिताय क्लीम महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीम अनंत चतुष्ट सहिताय क्लीम महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीम अनंत चतुष्ट सहिताय क्लीम महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीम अनंत चतुष्ट सहिताय क्लीम महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीम अनंत चतुष्ट सहिताय क्लीम महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीम अनंत चतुष्ट सहिताय क्लीम महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीम अनंत चतुष्ट सहिताय क्लीम महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय
जेता त्वमेव समनः सकलेन्द्रियाणां नेता त्वमेव गुणकाङ्क्षितपोधनानां भेत्ता त्वमेव घनकर्ममहीधराणां ज्ञाता त्वमेव भगवन् सचराचराणाम्। मन से सहित सकल इंद्रिय के तुम ही एक विजेता हो, जो गुण चाहे ऐसे गुण के एकमात्र तुम नेता हो। घनीभूत जो कर्मशैल थे उनको तुमने तोड़ दिया, सकल चराचर की ज्ञाता हो, निज में निज को जोड़ लिया। भगवान की स्तुति करते हुए अब हमें यह मान लेना चाहिए कि भगवान ही हमारे एकमात्र नेता हैं। कौन है? नेता मतलब क्या होता है जानते हो? जो नेतागिरी करे उसको नेता नहीं कहते हैं। जो हमको आगे आगे ले चले, जो हमें मुक्ति के मार्ग पर ले चले। नयति इति नेता, ले जाने वाले को नेता कहते हैं, जो आगे चल करके हमें ले जाए। इसलिए जो गुणवान लोग होते हैं वो भगवान को ही नेता मानते हैं और किसी को नेता नहीं मानते हैं। और नेता वही होता है जो मन का, इंद्रियों का विजेता हो। ऐसे नेता हमारे अगर पास में रहेंगे तो हम भी एक दिन अपने आप में उन्हीं नेता के पास पहुंच करके अपने अंदर के उन अनंत गुणों को प्राप्त कर चुके होंगे। ओम ह्रीं लोकालोकज्ञायकाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं लोकालोकज्ञायकाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं लोकालोकज्ञायकाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं लोकालोकज्ञायकाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं लोकालोकज्ञायकाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं लोकालोकज्ञायकाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं लोकालोकज्ञायकाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं लोकालोकज्ञायकाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं लोकालोकज्ञायकाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। अब भगवान चले गए हैं, हमें केवल अब एक ही काम बचा रहता है कि भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए उनको हम नमस्कार करें, नमोस्तु करें। यही हमारे लिए एक अंतिम कार्य शेष रह जाता है और वही कार्य इन श्लोकों में बचा हुआ है। हे वीर सिद्ध गति भूषण वीत काम तोभ्यम नमोन्त्य जिन तीर्थ कर प्रमाण। सर्वज्ञ देव सकलार्थ विनाशकाय तोभ्यं नमो नत मुनीन्द्र गणेशिताय। सिद्ध गति के भूषण तुम हो, काम रहित हो तुम हो वीर। हे अंतिम दिन तीर्थंकर प्रभु तुम प्रमाण मम हर लोकी। सभी दुखों के नाशक तुम हो, देव हमारे तुम्हें नमन। गणधर और मुनीश्वर नमते, हे परमेश्वर तुम्हें नमन। ओम ह्रीं वीतराग सर्वज्ञ देवाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं वीतराग सर्वज्ञ देवाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं वीतराग सर्वज्ञ देवाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं वीतराग सर्वज्ञ देवाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं वीतराग सर्वज्ञ देवाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं वीतराग सर्वज्ञ देवाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं वीतराग सर्वज्ञ देवाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं वीतराग सर्वज्ञ देवाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं वीतराग सर्वज्ञ देवाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। देखिए, कुछ लोग इस स्तोत्र के व्रत करते हैं और जो व्रत करते हैं वो अक्सर पूछने आते हैं कि हम इसमें कौन सा जाप करें, है ना। सामने एक तो रिद्धियों का जाप लिखा हुआ है और एक मंत्र जाप अलग लिखा हुआ है। रिद्धियाँ जो 64 रिद्धियाँ होती हैं, उन 64 काव्यों को एक एक रिद्धि के साथ जोड़ा गया है। अगर आपको फुर्सत हो तो आप एक रिद्धि मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, फुर्सत हो तो नीचे जो मंत्र लिखा है उसका भी जाप कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। आप
एक रिद्धि का भी जाप करके इस मंत्र को, इस काव्य को पूरा कर सकते हैं, केवल मंत्र जाप करके भी कर सकते हैं, और तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं इसी अर्घ का, इसका भी आप जाप कर सकते हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छा भाव आता है। तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास, इन तीनों में से किसी का भी आप जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास में समय हो तो 1 माला फेर लो, और समय मिल जाए तो 2 माला फेर लो, और समय मिल जाए तो 3 माला फेर लो। आपके लिए ऑप्शन सब खुले हुए हैं, है ना। तो इतना बिल्कुल जो है चूजेबिल आपको बना दिया है, इतने ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फिर भी इसलिए कि ताकि आप कैसे ना कैसे कुछ तो करो, तो कुछ भक्ति, कुछ पाठ, कुछ तो करो। तो आपके लिए सब तरीके से ये दुकान खुली हुई है, बस आप मान लेने की बस कोशिश करो, मोल भाव नहीं करो, है ना। जो आपके मन में आए वो आप अपनी शक्ति के अनुसार लो और इसका आनंद लो। ते तीर्थ पुण्य जल मज्जन शुद्ध भूतः भव्यः पुरा समभवन कलिपाप पूतः नानानयोपनय सप्त विभंग भंगे तीर्थे निमज्जन विधेः किमु वंचितः स्याम्। आप तीर्थ के पुण्य नीर में डूब डूब कर शुद्ध हुए, भाग हुए जितने भी पहले, वो कल पाप विशुद्ध हुए। नाना रहे नर में सप्त भंग की लहरें हो, ऐसे तीर्थ में डुबकी हम लेने में क्यों वंचित हो। अपने मन के अंदर भक्ति का भाव निरंतर बना करके रखें। दीपावली तो एक निमित्त है भक्ति के भाव को बढ़ाने का, लेकिन वो भाव आपका निरंतर बना रहना चाहिए। ओम ह्रीम धर्म तीर्थाधिपते क्लीं महाबीजाक्ष शयिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीम धर्म तीर्थाधिपते क्लीं महाबीजाक्ष शयिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीम धर्म तीर्थाधिपते क्लीं महाबीजाक्ष शयिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं धर्म तीर्थाधिपते क्लीं महाबीजाक्ष शयिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं धर्म तीर्थाधिपते क्लीं महाबीजाक्ष शयिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं धर्म तीर्थाधिपते क्लीं महाबीजाक्ष शयिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं धर्म तीर्थाधिपते क्लीं महाबीजाक्ष शयिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं धर्म तीर्थाधिपते क्लीं महाबीजाक्ष शयिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं धर्म तीर्थाधिपते क्लीं महाबीजाक्ष शयिताय वर्धमान महावीर जिनाय। बालेऽपि पालक इति प्रतिभासते यो यौवनेऽपि मदकामभटाभिमर्दी संसार सागर तटस्थित पुण्य भाजां सिद्धिं प्रपित्सुरवभत्तमहं नमामि। बाल्य अवस्था में भी पालक से प्रतिभासित होते आप, भर यौवन में भी मदमाते काम सुबह को जीते आप। पुण्यवान जो खड़े हुए हैं संस्कृत सागर के तट पर, उन्हें सिद्धि में पहुंचाते थे नमन आपको कर सिरधर। ओम ह्रीं भव भय निमज्जन तारकाय क्लीं महाबीजाक्ष शयिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं श्री भव भय निमज्जन तारकाय क्लीं महाबीजाक्ष शयिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं भव भय निमज्जन तारकाय क्लीं महाबीजाक्ष शयिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं भव भय निमज्जन तारकाय क्लीं महाबीजाक्ष शयिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं भव भय निमज्जन तारकाय क्लीं महाबीजाक्ष शयिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं भव भय निमज्जन तारकाय क्लीं महाबीजाक्ष शयिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं भव भय निमज्जन तारकाय क्लीं महाबीजाक्ष शयिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं भव भय निमज्जन तारकाय क्लीं महाबीजाक्ष शयिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं भव भय निमज्जन तारकाय क्लीं महाबीजाक्ष शयिताय वर्धमान महावीर जिनाय। लोकोत्तमोऽसि जगदेकशरण्यभूतः श्रेयान् त्वमेव भवतारकमोक्ष्यपोतः। ध्यानेऽपि चिन्तनमतौ सुकथा प्रसङ्गे त्वां संस्मरामि विनमामि च चर्चयामि। तीन लोक में उत्तम तुम हो, पूर्ण जगत में एक शरण, भवतरने को एक जहाज हो, श्रेष्ठ तुम्ही
विघ्नविनाशनाय ओम ह्रीं प्रतिक्षण वर्धमान ज्ञान सुखादि गुणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर सन्मति अतवीर वीर पंच नामधेयाय जिनाय जल फलादि अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा ये मंत्र पढ़ा दुख सारा ही दूर किया। दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी इसको ध्याया जिसने भी इसको ध्याया सुख का पारावार लिया। सुख का पारावार लिया। इसकी महिमा इसकी शक्ति इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तौल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः 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 ओम अरहम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।